Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS IU Bangalore. So in this session again I will be continuing with the current affairs for the month of May 2020, and our category is ranks and reports. So let us continue with it. Before discussing the ranks and reports, please I suggest you to read newspaper regularly. Do read news regularly for your current affairs. Refer magazines. There are various magazines that are coming in the market. So please do read it regularly. So let us start. India installed 7.3 gigawatt of solar power in CY, that is calendar year 2019, and secures world's third largest solar market. मेरकॉम इंडिया रिसर्च ने एक डाटा रिपोर्ट रिलीज़ की है इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020, जिसमें उन्होंने सोलर इंडस्ट्री मार्केट लीडर्स को रिवील किया है जो कि कैलेंडर ईयर 2019 में है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट है वर्ल्ड में एज पर द रिपोर्ट। लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन इन 2019 अकाउंट किया 85% ऑफ एडिशन एट 6.2 गीगावाट। तो अब ये जो सोलर अकाउंटेड फॉर 41% of new power capacity addition in 2019 behind coal, which accounted for 44%. Mercom Communication India में ये बैंगलोर में लोकेटेड है। क्यूमुलेटिव सोलर इंस्टॉलेशन ऑफ इंडिया 35.7 गीगावाट। नेक्स्ट क्या है, डिज़ास्टर कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर 5 MN टन डिस्प्लेसमेंट्स इन इंडियन 2019 रिपोर्ट। अब यहाँ पे नियरली 5 मिलियन पीपल हैं, उनको डिस्प्लेस किया गया है 2019 में, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार। ये IDMC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। टाइटल क्या था उस रिपोर्ट का, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट 2020। ये जो सेंटर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्वे रेफ्यूजी काउंसिल। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर का हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है एंड इट वाज फाउंडेड इन 1998। इनका जो काम है वो क्या है कि पॉलिसी और ऑपरेशनल डिसीजंस को इन्फॉर्म करना जो कि लोगों की मिलियंस ऑफ पीपल्स की लाइफ्स को इम्प्रूव कर रहे हैं जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में लोग रह रहे हैं एंड एट अ रिस्क ऑफ बिकमिंग डिस्प्लेसमेंट द फ्यूचर। Is it clear? So this was regarding the 5 million people displacements in India. Next, India ranks 53rd in budget ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन IBP सर्वे। इंडिया को 53rd स्पॉट पे प्लेस किया गया अमंग 117 नेशंस इन द टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओपन बजट सर्वे के अकॉर्डिंग दैट वाज कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। इंडियाज बजट प्रोसेस ने ट्रांसपेरेंसी बैक की है स्कोर ऑफ 49 आउट ऑफ 100। न्यूजीलैंड टॉप सी चार्ट विद अ स्कोर ऑफ 87, साउथ अफ्रीका ने 87, मेक्सिको ने 82, ब्राज़ील 81। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो कि एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे रहे हैं फॉर स्क्रूटनी और 117 कंट्रीज़ यहाँ पे कवर्ड हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। ग्लोबल एवरेज ट्रांसपेरेंसी स्कोर 45 है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया थर्ड है अमंग कंट्रीज इन साइंटिफिक पब्लिकेशन NSTMIC service. Now NSTMIC means National Science and Technology Management Information Survey। ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक एंड इंडिकेटर्स 2019 पे सर्वे जिन्होंने क्या कहा है, इंडिया का थर्ड रैंक है ग्लोबली इन दी साइंटिफिक पब्लिकेशन। और फर्स्ट और सेकेंड रैंक इसका USA का फर्स्ट रैंक है, चाइना का सेकेंड है, इंडिया का थर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफीज अवार्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग आफ्टर US एंड चाइना। तो इंडिया को थर्ड रिप्लेस किया गया है अमंग दी कंट्रीज इन साइंटिफिक पब्लिकेशन एज पर NSF डाटा। और इंडियाज ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन R&D ट्रिपल्ड बिटवीन 2008 एंड 18। नेक्स्ट क्या है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्लाइम्स टू 27.1%, 121.5 मिलियन आउट ऑफ वर्क CMI according to Center for Monitoring of Indian Economy।
91.3 million including daily wages and those working with small traders. They were out of job in April by 18.2 million employment loss of entrepreneur, 17.8 million among salaried class. Ongoing lockdown है जो ये बिगेस्ट है वर्ल्ड में जिन्होंने बिजनेस पुशिंग अप क्लोज कर दिए. जॉबलेस रेट टू 27.1% इन द वीक एंडेड May 3. CMI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में. Next, India has over 500 million active interest user IAMAI. According to IAMAI's Digital in India report, इंडिया के 504 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं जिन्होंने इस वेब को लॉग ऑन टू किया एटलीस्ट वंस इन लास्ट 1 month. एट द एंड ऑफ November 2019, 433 मिलियन दे आर एट द एज ऑफ 12 years एंड अबव. इंटरनेशनल इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन है इंडिया का. चेयरमैन कौन है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया चेयरमैन अमेजन्स इंडिया हेड अमित अग्रवाल. डाटा है दैट हैज़ बीन क्यूरेटेड बाय निसन बेस्ड एंड IRS डाटा. यूनिसेफ ने क्या रिलीज़ किया है? लॉस्ट एट होम रिपोर्ट. तो अब 2019 के एंड पे 46 मिलियन पीपल को एस्टिमेट किया गया था और उनको इंटरनली डिस्प्लेस किया बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस एज पर द यूनिसेफ्स लॉस्ट एट होम रिपोर्ट. और प्रेजेंटली स्केल और स्कोप है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज अराउंड द वर्ल्ड. यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. यूनाइटेड स्टेट्स में हेड इनके हेनरिटा H. फॉरे है एंड it was founded on 11 December 1946. More than 4 in 10 or 19 million were to be children. Next, India saves rupees 89,122 crore in 2018 by energy efficiency report. इंडिया ने कितना सेव किया है? रुपीज़ 89,122 करोड़ थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी इन 2018 एंड 19 और उनको एनर्जी इंटेंसिटी रिड्यूस किया बाय 20% इन द फिजिकल कंपेयर टू 2005 लेवल अकॉर्डिंग टू PwC रिपोर्ट. इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है टू रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी by 33 to 35% by 2030 compared to 2005 level. ये जो रिपोर्ट है ये प्रिपेयर किए हैं बाय एक्सपर्ट एजेंसी PwC लिमिटेड जो कि इंगेज था बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी फॉर एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन टू असेस द रिजल्टेंट एनुअल सेविंग इन एनर्जी एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स इन इंडिया. तो यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है? RK सिंह. State of the World Nursing Report 2020. स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 WHO ने रिलीज़ किया है फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट और ये डेवलप किया था WHO विद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड ग्लोबल नर्सिंग न्यू कैंपेन. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक ग्लोबल शॉर्ट ऑफ था 5.9 मिलियन का. 191 कंट्रीज़ ने इन्होंने डाटा प्रोवाइड किया इस रिपोर्ट के लिए और आउट ऑफ ग्लोबल नर्सिंग वर्कफोर्स ऑफ 27.9 मिलियन 19.3 मिलियन ये प्रोफेशनल नर्सेज हैं और 80% ऑफ वर्ल्ड्स नर्सेज के ऊपर दे आर फाउंड इन द कंट्रीज दैट अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. और 1 nurse out of every 8 practices in a country other than the one where they were born or trained. और there are 27.9 million nurses worldwide. नेक्स्ट क्या है? इंडिया अप एट द 74th प्लेस ऑन WEF's ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. इंडिया ने मूव किया है 2 पोजीशंस पे फॉर 74th ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और इम्प्रूवमेंट किए इन्होंने की पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. स्वीडन ने टॉप किया इंडेक्स फॉर द 3rd कंजिक्यूटिव ईयर. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये फैक्ट बेस्ड रैंकिंग इंटेंडिंग है जिसमें पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस को इनेबल किया गया है ताकि वो अपने कोर्स को सक्सेसफुल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए प्लॉट किया गया है. 55.1% ये ग्लोबल एवरेज है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का. स्कोर है 2020 में और इन्होंने 2% पॉइंट से इम्प्रूव किया है 2015 से लेकर 2020 तक. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एक
कॉम्पोजिट स्कोर है 40 इंडिकेटर्स का, बेंचमार्क 115 कंट्रीज ऑन द करेंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम, और जो इनके रेडीनेस है फॉर द ट्रांजिशन टू सिक्योर सस्टेनेबल अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव फ्यूचर एनर्जी सिस्टम। ये जो रिजल्ट है 2020 का ये शो क्या करते हैं, 75% ऑफ कंट्रीज इम्प्रूव और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए इंडियाज इम्प्रूवमेंट दे हैव कम अक्रॉस ऑल द 3 डायमेंशंस in the energy triangle: economic development, growth, energy access security, environmental sustainability. इंडिया ये few countries हैं, इंडिया एक कंट्री है वर्ल्ड में, मतलब इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिन्होंने ये कॉन्सिस्टेंट ईयर के लिए कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस किया 2015 में से। और ये फ्रांस है, इनका 8th रैंक है, यूके का 7th। ये दोनों G20 कंट्रीज़ हैं जो टॉप 10 में है। फर्स्ट रैंक स्वीडन का है, सेकेंड रैंक स्विट्ज़रलैंड, थर्ड फिनलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये 1971 में इस्टेब्लिश हुआ, और इनका कमिटमेंट क्या था कि दे हैव टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमी एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी सो दैट दे कैन शेप द ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्रियल एजेंडाज। फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके क्लॉस शेकवाब है, प्रेसिडेंट बॉर्ज ब्रेंडे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, इंडिया में मिस टारगेट न्यूट्रिशन टारगेट्स। सो इंडिया ये 88 कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जिन्होंने दे आर लाइकली जो कि मिस कर रहे हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कंट्री विद द हाईएस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक इनक्वालिटीज़ इन माल न्यूट्रिशन। 2020 में WHO ने 6 न्यूट्रिशन टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, ये कंसीव किया गया फॉलोइंग द फर्स्ट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट इन 2013 एज अ मैकेनिज्म फॉर ट्रैकिंग द कम्युनिटीज़, जो कि 100 स्टेक होल्डर स्पैनिंग गवर्नमेंट ने बनाई है, और डोनर, सिविल सोसाइटी, UN एंड बिजनेस। विजन क्या है, वर्ल्ड फ्री फ्रॉम माल न्यूट्रिशन इन ऑल दी फॉर्म्स। इंडिया और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, इंडिया को आइडेंटिफाई किया है अमंग 3 वर्स्ट कंट्रीज़, जिसमें से और उनके साथ नाइजीरिया और इंडोनेशिया भी है। और फर्स्टी विद इन कंट्रीज डिस्पैरिटीज़ ऑन स्टर्निंग, जहाँ पे कि 4 फोल्ड अक्रॉस कम्युनिटीज़ हैं। इंडिया ये टारगेट्स 4 ऑल मिस किया है 4 न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स, जिसमें कि डाटा अवेलेबल है। स्टनिंग अमंग अंडर 5 चिल्ड्रन, एनीमिया अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, चाइल्डहुड ओवरवेट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैटरनल, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशनल टारगेट बी मेट बाय 2025। नेक्स्ट, deforestation rate globally declined between 2015 and 20, FAO रिपोर्ट। अब ये जो FAO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, FAO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डिफॉरेस्टेशन रेट है वो ग्लोबली डिक्लाइन हो गया 2015 और 20 के बीच में। तो रेट क्या है, फॉरेस्ट लॉस इन 2015 to 20 डिक्लाइन टू एन एस्टिमेट 10 मिलियन हेक्टेयर, डाउन फ्रॉम 12 मिलियन हेक्टेयर इन 2010 to 15। तो ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अकॉर्डिंग है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अकॉर्डिंग है, और इन्होंने ये रिलीज़ की थी। इट वॉज़ रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 54% से ज़्यादा वर्ल्ड फॉरेस्ट है। इस तरह 5 कंट्रीज़ में है, रशियन फेडरेशन, ब्राज़ील, कनाडा, US एंड चाइना। साउथ अमेरिका ये हाईएस्ट शेयर है फॉरेस्ट इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ एट 31%। और वर्ल्ड के रीजन्स में से अफ्रीका ये इसका लार्जेस्ट एनुअल रेट है नेट फॉरेस्ट लॉस इन 2010-20 एट 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स। उसके बाद साउथ अमेरिका है एट 2.6 मिलियन हेक्टेयर्स। एशिया का हाईएस्ट नेट गेन है फॉरेस्ट एरिया का इन 2010-20 एंड इट वॉज followed by Oceania and Europe, UN, FAO, Food and Agriculture Organization, ये specialized agency है यूनाइटेड नेशन की, which leads to international efforts to defeat hunger, headquarter Rome, Italy, Director General Kyaoyu Donghe, world's total forest area 4.06 BHA to 31% of total land area. Next,
आफ्टर चाइना इंडिया ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ओवरऑल्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, बॉडी कवरऑल्स विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन ऑफ 2 मंथ्स में चाइना ये वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी कवरऑल्स एंड ये क्रूशियल है टू सेफगार्ड अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। इसके अलावा टेक्सटाइल कंपनी जो मुंबई में है वो भी टेस्ट करेंगे और सर्टिफाई करेंगे PPE बॉडी कवरऑल्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ वर्कर्स एंड द कोविड-19 वॉरियर्स। अजीत सावंत ये सेक्रेटरी टेक्सटाइल कमेटी, एडिशनल टेक्सटाइल कमिश्नर, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि 1963 में इस्टेब्लिश हुए थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करंट मिनिस्टर जो है टेक्सटाइल के वो स्मृति ईरानी है। टेक्सटाइल कमेटी ये टेस्टिंग और सर्टिफाइंग PPE बॉडी कवरऑल्स हैं। So guys, this was regarding your ranks and reportings, and in the next session I'll be discussing about the important days. Thank you.